भाई सुनना, शक्कर और आलू खत्म हो गया, मार्केट से ले आना। हाँ अभी लेके आता हूँ भाई। A few minutes later. अच्छा ला लिया? कितना लाया? शक्कर 2 किलो और आलू 4 किलो। अच्छा कितने पैसा हुआ बता, मैं अभी तेरे को फोन पे करता हूँ। 2 kg इंटू प्राइस ऑफ शुगर प्लस 4 kg इंटू प्राइस ऑफ पोटैटो, यानी कि 2x प्लस 4y। यहाँ पे x प्राइस ऑफ शुगर को शो कर रहा है यानी कि 40 रुपीज पर केजी। यहाँ पे y जो है प्राइस ऑफ पोटैटो को शो कर रहा है यानी कि 45 रुपीज पर केजी। यहाँ पे मैंने पॉलीनॉमियल का यूज किया है। अरे मेरा दिमाग गर्म मत कर, कितना पैसा हुआ ये बता। टोटल हुआ 2 इंटू 40 प्लस 4 इंटू 45 यानी कि 260 रुपीज। एक बात बता, क्या मेरी तेरे से दुश्मनी है? नहीं। क्या मेरा कुछ उधारी है? नहीं। क्या मैंने तेरे को गाली दी? बिल्कुल नहीं। तो क्यों इतना पका रहा था, सीधे बता देता। अब अगली बार तेरे को जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद मार्केट चले जाऊंगा और ले आऊंगा। तेरे पॉलीनॉमियल के चक्कर में मेरा हेडेक नॉमियल बढ़ गया। तो अभी हमने देख ही लिया है कि पॉलीनॉमियल्स का रियल लाइफ में कब, कहां और कैसे यूज होता है। तो अब चलते हैं कुछ मैथमेटिकल टर्म्स की तरफ। सो व्हाट इज पॉलीनॉमियल? आखिर पॉलीनॉमियल होता क्या है? मैथमेटिकल टर्म्स की तरफ अगर हम देखें तो पॉलीनॉमियल आर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड ऑफ द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट बाय यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। दे रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। इन पॉलीनॉमियल द एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द वेरिएबल्स शुड बी होल नंबर। नहीं समझ आया ना? तो देखते हैं कुछ सिंपल लैंग्वेज में। आखिर पॉलीनॉमियल क्या है? पॉलीनॉमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जिसमें कि जो वेरिएबल्स की पावर है, जितने भी वेरिएबल्स है सारी की पावर जो है वो होल नंबर होने चाहिए, तब उसे हम पॉलीनॉमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं। सपोज मैंने यहाँ लिखा x² प्लस 2x प्लस 1। मैंने क्या पे एक एग्जांपल लिखा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ जो पावर है, वेरिएबल की पावर यहाँ 2 है, दैट इज होल नंबर। यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, ये भी होल नंबर है। और यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, इट मींस इसकी पावर क्या है? 0 है। इट मींस हमको क्या पता है? 2, 1 एंड 0 ये सारे क्या है? होल नंबर्स है। इसलिए जब भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल्स की पावर अगर होल नंबर हो, ऑन द पावर्स अगर होल नंबर हो, तो उसे हम पॉलीनॉमियल कहेंगे। एक और एग्जांपल जैसे हम लेते हैं x प्लस 2। इसमें अगर देखा जाए वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं है, इट मींस पावर 0 है। तो यहाँ भी आपको नजर आ रहा है कि वेरिएबल की पावर जो है वो क्या है? 0 है। अब 0 है इसलिए क्या होगा? ये आपका पॉलीनॉमियल होगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूं x टू द पावर -1 प्लस 2। अगर इस फॉर्म में अगर मैं ले रहा हूं तो आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है? इसकी जो पावर है वो क्या है? नेगेटिव नंबर है। तो मैंने क्या कहा, पॉलीनॉमियल का कंडीशन यह होता है कि वेरिएबल्स की जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, ना कि इंटीजर। यहां पे जो पावर 1 -1 जो है वो क्या है? इंटीजर है। इसलिए ये आपका पॉलीनॉमियल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लगता हूं यहाँ पे x टू द पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 1, इस तरह से कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखा, क्या ये पॉलीनॉमियल होगा? ये भी पॉलीनॉमियल नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है? 1/2 है। वेरिएबल की पावर 1/2 जो कि एक रैशनल नंबर है। तो जब भी पावर में होल नंबर नहीं दिख रहा है तो वो आपका पॉलीनॉमियल नहीं होगा। आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आप बोलोगे कि सर इस वाले फॉर्म को हम कुछ इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 1/x प्लस 2। अगर इसको सॉल्व करें हम 1 प्लस 2x अपॉन x। अब यहाँ पे तो सबकी पावर 1 दिखाई दे रही है जो कि होल नंबर है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ये है कि जब भी पॉलीनॉमियल के बारे में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स या कांस्टेंट, ये सब जो टर्म है, वेरिएबल्स जो टर्म्स है, वो सारे जो है वो न्यूमरेटर में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है डिनोमिनेटर में है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 1 प्लस 2x इंटू x टू द पावर -1 हो जाएगा, जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलीनॉमियल नहीं होगा। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीनॉमियल। कितने टाइप्स के पॉलीनॉमियल्स होते हैं? तो इसके लिए भी कुछ कंडीशंस है। पॉलीनॉमियल जो है टर्म्स के बेसिस पे भी होंगे और इसके डिग्री के बेसिस पे होंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ
टर्म्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो दो तरह से हमको पॉलिनोमियल को यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स अगर देखिए, टर्म्स आपको पता होगा क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहीं पे लिख दिया x+2, इसका मतलब क्या है, प्लस के नेबरहुड में आजू बाजू में आपको दिख रहा है कि एक तरफ वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट है। ये हो सकते हैं दोनों तरफ वेरिएबल हो, दोनों तरफ कांस्टेंट का फॉर्म, ऐसा कुछ फॉर्म कर रहा हो। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है आपके टर्म्स को शो कर रही है, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं इसका फर्स्ट टाइप क्या है आपका, मोनोमियल। अब ये आखिर मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल वो होता है कि जब भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म हो, ओनली वन टर्म हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर ओनली वन टर्म है तो वो आपको मोनोमियल होगा। सपोज फॉर एग्जांपल x, यहाँ पे हो सकता है 2x भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे xy भी लिख दूं तो ये भी एक एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि x और y के बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है, इसलिए उसमें एक ही टर्म होगा, ठीक है। सेकंड होता है इसका बाइनोमियल। अब आखिर ये बाइनोमियल क्या है। बाइनोमियल होता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब 2 टर्म्स होंगे तो उसे हम बाइनोमियल कहेंगे, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x+y, यहाँ पे आपको 2 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, बाइनोमियल होगा। उसके बाद आगे अगर देखा जाए, सपोज मैंने लिखा 2x+1, ठीक है, मैंने 2 एग्जांपल्स यहाँ पे ले लिए, तो ये भी क्या होगा, एक बाइनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म ओनली 2 टर्म्स है, ठीक है। थर्ड में अगर जाए ट्राइनोमियल, नाम से ही समझ रहे हैं, ट्राई मींस क्या होगा, 3 होगा, जिसमें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हो गए तो उसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हो सकता है x+y+z, ये एक ट्राइनोमियल है। कुछ और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, 2x+5y+3, ये भी एक एग्जांपल है, ये भी क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा, जिसमें कि 3 टर्म्स है, ठीक है। तो अब हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब आगे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब आखिर ये डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसे हम उसकी डिग्री कहेंगे। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ x² + 2x सपोज मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर आपको क्या नजर आ रही है, x की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, मैक्सिमम पावर। तो उस 2 को हम क्या बोलेंगे, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब बेसिस डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल क्या होगा, देखो लीनियर पॉलिनोमियल। इसका मतलब है कि जिस भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री अगर 1 हो तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल x+2, मैंने एक पॉलिनोमियल लिख लिया x+2। यहां पे आपको नजर आ रहा है कि x की पावर जो है वो क्या है, 1 है। अब x की पावर 1 है तो जब भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। इसका और भी एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं चाहे तो। अब ये बताइए क्या xy+1 ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब यहां पे देखा जाए तो यहां पे x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है, तो डिग्री कैसे पता चलती है, अगर कोई भी 2 वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि 1 और 1 जो है दोनों ऐड होके यहाँ पे 2 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे पावर 2 आ रहा है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। आगे अगर बढ़े हम बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब आखिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल हमने देखा, इसमें पावर क्या था, वेरिएबल का पावर 1 था। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसमें वेरिएबल की पावर अगर 2 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो 2 होनी चाहिए, तब वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरह से आप क्यूबिक पे आते हैं। अब आखिर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर मैं लिखूं x³ + 2x² + x+3, इस तरह से मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है।
इसलिए ये वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। आई थिंक कि आपको ये सारे जो इसके टाइप्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अब जितनी भी मैंने चीजें यहाँ पे बताई है वो 10th के बेसिस पे बताई है, ठीक है। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हाईएस्ट पावर 4 वाला भी हो, 5 वाला भी हो? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 10th में आपको जितना पढ़ना है उसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब जैसे कि हमने अभी बात किया था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, आखिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था सेम वही चीज यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है यहाँ पे, देखो, द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, यही चीज मैंने आपसे क्लियर किया था। द पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। मेरे ख्याल से इसको बताने की और जरूरत नहीं होगी, फिर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। सपोज मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस यहाँ मैंने लिख दिया सपोज 8, ये जो भी आपको लेना हो एक फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, जो डिग्री है, डिग्री जो होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px, ये आपका 2 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी यहाँ पे 2 है। ओके, नेक्स्ट में आते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, जिसका हम एक्सरसाइजेस में भी यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्म देखते हैं हम। देखो जनरल फॉर्म में यहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे a b एंड c, ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी रियल नंबर्स हैं, ये सारे क्या हैं, आपके रियल नंबर्स हैं। देखो, क्योंकि ए बी सी के प्लेस पर कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, या हो सकता है वो रैशनल नंबर की फॉर्म में हो, या हो सकता है कि वो इरेशनल नंबर की फॉर्म में भी हो, या फिर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जो भी हो नंबर्स, ठीक है। तो ए बी सी आपके रियल नंबर्स को शो करते हैं, वहां पे कोई भी नंबर्स आपको क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप याद रखेंगे ये आपका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अच्छा, डेली लाइफ में जो आप लोग ब्रेकर्स, रोलर कोस्टर्स और भी कुछ इस तरह के आप लोग जो डायग्राम्स देखते हैं, जो इस तरह से हो या इस तरह से हो, ठीक है, पैराबोला के फॉर्म में हो, तो ये सारे जो है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इन सब शेप्स में जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यूज किया गया है। तो अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। आखिर ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, आपको जब एक्सरसाइज करना है तो ये सारे बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने ले लिया p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 2, मैंने एक यहाँ पे एक पॉलिनोमियल ले लिया, सिंपल सा एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे सपोज x इज इक्वल टू, सपोज मैंने 3 पुटअप किया, अपने से कोई एक वैल्यू मैंने ले ली, उस वैल्यू को पुटअप करके मैं पॉलिनोमियल के यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैंने जब यहाँ पे x को 3 से रिप्लेस किया, या x के प्लेस पे मैंने 3 पुटअप किया, तो हमको मिल जाएगा 3 माइनस 2, इसका मतलब हमको क्या मिल गया, 1। उसी तरह से अगर सपोज मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुटअप करता हूं, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा p2 इज इक्वल टू, यहां से अगर हम वैल्यू पुटअप करें तो हमको मिल जाएगा 2 माइनस 2, यानी कि हमको मिल गया 0, ठीक है। तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि जो वैल्यूज आई है, यहां पे जो वैल्यू 1 और वैल्यू 0 ये जो आई है, उसी को हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है। जो पॉलिनोमियल में जो भी हम वेरिएबल्स की वैल्यू पुटअप करेंगे, उसके बाद जो पॉलिनोमियल के लास्ट में जो वैल्यू आएगी, उसी को हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल है, उसको जीरो होता क्या है आखिर, और जीरो का मतलब क्या ये है कि वैल्यू 0 मिलेगी तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा? नहीं, इस तरह से नहीं है। मैं आपको अभी क्लियर करता हूं कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। अब इसके लिए देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखा है वो पढ़ लेता हूं एक बार। फॉर अ पॉलिनोमियल देयर कुड बी सम वैल्यूज, the variable for which the polynomial will 0, these values are called the zeros of polynomial। कुछ समझ आया? नहीं आया होगा डेफिनेटली। देखो, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं कि किस तरह से डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है। तो देखो,
जीरो आखिर हुआ क्या, मैं फिर से वही एग्जांपल पे चलता हूं जैसे मैंने आपको पहले बताया था, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2। वही एग्जांपल पे मैं चल रहा हूं जिसमें मैंने आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल बताया था। ठीक है, सपोज मैंने एक यहां पे पॉलिनॉमियल लिया x माइनस 2। ठीक है, अब यहां से मैं डिसाइड करता हूं कि x की यहां पे क्या वैल्यू ऐसे पुट अप करेंगे जिससे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। मैंने क्या बोला, x की ऐसी क्या वैल्यू पुट अप करे कि पॉलिनॉमियल की जो वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी। तो यहां पे व्हेन x इज इक्वल्स टू अगर 2 हो, ध्यान से सुनना, x इज इक्वल्स टू अगर 2 हो तो p2 इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा यहां पे 2 माइनस 2 यानी कि 0। तो वही तो जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल होता है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू हम वहां पुट अप कर रहे हैं जिससे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। ठीक है, तो इसी को हम x की जो वैल्यू होगी, यहां पे x की जो वैल्यू हमने 2 ली है, इसी को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। बात समझ आ गई? ठीक है, वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू हम वहां पे पुट अप कर रहे हैं जिससे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू को हम जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल कहेंगे। एक और कंडीशन अगर मैं लेता हूं यहां पे, अब हम ऐसा भी कर सकते थे, x माइनस 2 जो हमारे पास था, ठीक है, उसमें मैं अगर इसको 0 के इक्वल लेके चलूं, अगर हमको पहचानना है कि इसका जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होगा। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन था तो आपने जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल निकाल लिया, लेकिन अगर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हो जाए तो उस कंडीशन में जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल को कैसे ढूंढेंगे। देखो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हम लेके चलेंगे, जो भी पॉलिनॉमियल है उसको 0 के इक्वल लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू, इसको जब मैंने ट्रांसफॉर्म किया तो हमको मिल गया +2। तो यहां से हमको पता चल जाएगा कि जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होगा। अब मैथमेटिकल फॉर्म में तो आपने समझ लिया कि वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल और जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल है क्या। अब आपको मैं कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्म में समझाता हूं कि आखिरकार ये जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल है क्या। ठीक है, तो देखो यहां पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा। ठीक है, अब इस ग्राफ में आपको कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। देखो इस तरह से कुछ आपको पॉइंट्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ पे अगर दिखना चाहे तो यहाँ भी एक पॉइंट हमको मिल जाएगा। तो आप पॉइंट पे गौर करिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। देखो, अब पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे जो हमको एक पॉइंट दिख रहा है उसमें लिखा है 1 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुका है। इसका मतलब होता है कि ये 1 जो है वो x की वैल्यू को शो करता है और जो 0 जो है वो y की वैल्यू को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका ऑर्डर पेयर जो है, ये जो है आपको कोऑर्डिनेट जो है वो आपका x देन y की वैल्यू को शो करता है। इसका मतलब आप यहां पे वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होगा। देखो, हम जब पॉलिनॉमियल को सॉल्व करते थे, जैसे कि p ऑफ x हमने लिया था x माइनस 2, ठीक है, इस तरह से हमने लिया था। अब यहां पे जब मैंने क्या किया था, x की वैल्यू यहां पे सपोज मैंने 2 पुट अप किया, तो यहां पे हमको p ऑफ 2 मिल गया था, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मिल गया था। ठीक है, तो यहां पे p ऑफ 2 जो है वो y को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है, ये y को। चाहे तो y इज इक्वल टू px भी यहां पे आप लिख सकते हो। ठीक है, ये y को शो कर रहा है। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट अप कर रहे हैं तो हमको किसकी वैल्यू मिलती जा रही है, y की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू 1 पुट अप किया गया है तो y की वैल्यू 0 मिली है। अब हो सकता है क्वेश्चन कुछ भी हो, लेकिन मैं सिर्फ ग्राफ को आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो x की वैल्यू जब 1 पुट अप किया तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो ये y की वैल्यू जो 0 आ रही है, जो कि p ऑफ x की वैल्यू थी, ये वाले वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल है। बात क्लियर हो गई। ठीक है, जो आपका कोऑर्डिनेट है उसमें जो सेकंड वाले जो वैल्यू है, y की वैल्यू जो है वो आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितने भी वैल्यूज दिख रहे हैं, यहाँ पे 0, 0.375, यहाँ भी आपको 0 दिख रहे हैं, यहाँ पे -0.375, ये सारे वैल्यूज क्या है, वो आपके वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल है। बात क्लियर हो गई। ठीक है, y की जो वैल्यू आ रही है वही आपकी वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल है। ठीक है, अब बात करते हैं जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल की। आखिर इस डायग्राम में जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होगा। ठीक है, अब जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल की अगर हम बात करें तो देखो
यहां क्या हो सकता है, देखो हम जब x की वैल्यू पुटअप करते हैं तो मैंने आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या बताया था, x की ऐसी वैल्यू हम पुटअप करेंगे जिससे y की जो वैल्यू यानी कि पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उस x की वैल्यू को जिसको हमने पुटअप किया है वही आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो यहां पे चेक करेंगे कि x की क्या क्या वैल्यू पुटअप की गई है जिसके लिए y की वैल्यू जीरो आ रही है। ठीक है ना, देखो x की वैल्यू जब हमने 1 पुटअप किया तो इस कंडीशन में y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, इसके यहाँ पे x की वैल्यू जब 2 पुटअप किया तो इस कंडीशन में y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, इसके अलावा आप बता सकते हैं क्या किसी कंडीशन में y की वैल्यू 0 आई है, जब 1.5 हमने पुटअप किया तो y की वैल्यू 0 नहीं आई है। यहाँ पे जब 1.5 पुटअप किए तो y की वैल्यू 0 नहीं आई है। तो आपको क्या देखना है कि x एक्सिस वाले लाइन पे कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। एक्स एक्सिस वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे उस कंडीशन में y की वैल्यू 0 होगी। तो एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करेगा वही आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अब आप यहां से एक बार चेक कर लेंगे, देखो यहां पे पॉइंट कट हुआ, ठीक है, गौर से अगर देखो यहां पे पॉइंट कट हुआ, यहां पे पॉइंट कट हुआ। ठीक है, तो यहां पे देखो 1 और 0 आया, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, यहां पे 2 और 0 यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। तो x एक्सिस में जब ग्राफ कहीं भी कट करेगा, जितने बार भी कट करेगा वही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। यहां पे ग्राफ में 2 टाइम्स कट कर रहे हैं इसलिए यहां पे पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे। कोई ग्राफ अगर 3 टाइम कोई यहां पे अगर मैं ग्राफ बनाता हूं वो अगर कुछ इस तरह से कट किया, ठीक है, तो यहां पे कट हुआ, यहां पे कट हुआ, यहां पे कट हुआ, यहां पे, तो अगर एक्स एक्सिस को जितने बार पे कट करेगा वहां पे उसके नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो यहां पे जो है आपके 4 जीरोस है। अगर यहाँ पे 2 पॉइंट से एक पॉइंट अगर यहां भी ले लोगे क्योंकि कट हो रहा है तो ये भी आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थ्रू जीरोस। अब आपने जीरोस सीख लिया, आखिर जीरोस होते क्या है। ठीक है, अब इस जीरोस के थ्रू हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होगा। ठीक है, आपको मैंने जनरल फॉर्म पहले से ही बता दिया है कि ax² प्लस bx प्लस c जो है ये इसका जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो आप एक बार ध्यान रखेंगे, ये जो जीरोस लिखा हुआ है, ये जो जीरोस लिखा है, जीरोस को हम किससे शो करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आप बताइए क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री जो है वो 2 होती है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होगी, जितनी हाईएस्ट पावर होगी, उतने ही उसके जीरोस होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने कहा डिग्री 2 है इसलिए इसमें 2 जीरोस होंगे। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को अल्फा एंड बीटा से शो किया जाता है। ठीक है, पहले ही मैं बता देता हूं, जो जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के उसको अल्फा और बीटा से हम शो करेंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखेंगे। देखो यहां पे इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये आपका किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने के लिए जब जीरोस आपको गिवन हो उसके लिए ये फॉर्मूला जो है वो यूज होता है। ठीक है, इसमें एक चीज और देता है यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पे के का मल्टीप्लीकेशन होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो कोई भी जब पॉलिनोमियल आपको मिल रहा है तो उस पॉलिनोमियल में किसी भी नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस, मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये लिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो, तो ये ऐसा भी बन सकता है 2x² प्लस 4x प्लस 2। ये पॉलिनोमियल ऐसा ही बन सकता है। अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा, सपोज 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x² प्लस 6x प्लस 3 ऐसा ही बन सकता है। तो एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई होकर और भी बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं। तो ये के जो है आपको वही चीज शो करता है कि उसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बात करेंगे कि जीरोस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स है, ठीक है, वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स है उसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो फॉर्मूला जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है,
चलो यहाँ पे ध्यान देंगे। अब क्या होगा, आपका सबसे पहला फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, इसको हम शो करते हैं। देखो जीरोज मैंने क्या बताया था, अल्फा एंड बीटा। सम मतलब क्या शो होगा, प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। ये चीज आप याद रखेंगे। और बी और ए क्या है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो पढ़ा है, ठीक है, जिसमें कि ए बी सी था, वही ए बी सी यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए है। ठीक है, इसके बाद होता है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अब ये आखिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा और बीटा यहाँ पे जीरोज है और इसका प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये दो चीज जो है वो आपको अच्छे से याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से आपके क्वेश्चंस भी आते हैं और आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी यहां से आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, इस फॉर्मूले को दिमाग में बैठा के रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में इनके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है ये देखते हैं। चलिए देखिए, अब यहां पे जीरोस, अब मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला तो मैंने पहले ही बता दिया, इसके जीरोस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा बीटा और थर्ड चीज आ जाएगा गामा, क्योंकि क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस थे इसलिए अल्फा बीटा, और क्यूबिक में 3 जीरोस होंगे क्योंकि डिग्री जो है 3 होगी, इसलिए हमने अल्फा बीटा एंड गामा ले लिया। ठीक है ना, अब देखो इसमें क्या रिलेशन है आपका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला इसमें यहाँ पे होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। तो ये तीनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे। हालांकि आपके सिलेबस से जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल को हटा दिया है, फिर भी इस फॉर्मूला को आपको याद रखना जरूरी है, कभी भी काम आ सकता है। ठीक है, तो इतनी चीजें जो मैंने आपको बताई है वो सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को माइंड पे बैठा के रखना है, अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चंस आपको अगर ऐसे लगते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके आंसर हम आपको जरूर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज लेके आएंगे कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे।